हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल श्याम दीवानी जी। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस चैनल श्याम दीवानी जी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो है जन्माष्टमी कब है और इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या है, पूजा कैसे करनी है आपने, वो सारा कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ बताइएगा कि कान्हा जी को 2 बार नहलाएं, सुबह में नहलाएं, शाम में नहलाएं, और उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कैसे करनी, क्या करना है। तो वो सारा कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे लड्डू गोपाल जी की भी आप दर्शन कर लीजिए। मैं थोड़ा कैमरा उनकी तरफ कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये भी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि मैम प्लीज़, एक मिनट, सॉरी। तो मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी कि मैम प्लीज़ आप अपने साथ में कान्हा जी को भी लेना, तो हमें लड्डू गोपाल जी के दर्शन करा देना। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कान्हा जी के दर्शन कीजिए और मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि आपको किस तरीके से क्या कैसे पूजा विधि करनी है। तो दोस्तों देखिए, इस बार जो जन्माष्टमी है वो श्री कृष्ण का, यानी कि जो जन्मोत्सव है, उस दिन कान्हा जी का बर्थडे होता है। उस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस बार जो जन्माष्टमी है वो 30 तारीख को मनाई जाएगी, ठीक है। और जन्माष्टमी का जो त्यौहार होता है वो बड़े ही धूमधाम से हमारे शहरों में मनाया जाता है। और जो श्री कृष्ण हैं उनके जो बाल स्वरूप रूप है उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो इस दिन जो कान्हा जी की पूजा है वो इसी तरीके से की जाती है। और जो अष्टमी तिथि है वो होगी उस मतलब वो शुरू होगी 29 अगस्त रविवार को 11:25 से। ये ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त को शुरू होगी 11:25 से, ठीक है। और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति की जो टाइमिंग है वो है 30 अगस्त दिन सोमवार को 1:59 पर, ठीक है, यानी 59 मिनट पर। तो एक बार फिर से दोहरा देती हूँ मैं। 29 अगस्त को शुरू होगा 11:25 से मुहूर्त शुरू हो जाएगा और अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। और 30 अगस्त को सोमवार को 1:59 तक रहेगी। तो दोस्तों, ये था जो अष्टमी तिथि जो शुरू होगी, ये वही उसी के बारे में मैंने बताया। और 30 अगस्त को जो शुभ मुहूर्त होगा वो 11:59 से 12:44 तक। तो ज़्यादा देर का मुहूर्त नहीं है, इतना ही 45 मिनट का मुहूर्त है। उसी में ही आपको श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी है। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में जो भगवान को रात को गोपाल जी की पूजा अर्चना करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करना, उससे पहले नहीं करना। कुछ लोग अगले दिन भी पारण करते हैं, ठीक है। तो जो लोग अगले दिन पारण करते हैं, जिनके यहाँ अगले दिन पारण किया जाता है, तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पर, एक मिनट में कैमरे को सेट कर लेती हूँ पहले। तो हमारे यहाँ पर जब हम व्रत रखते हैं तो रात के 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का हम जन्म कराने के बाद, उसके बाद हम मंदिर से प्रसाद लेके आते हैं मंदिर से, क्योंकि मंदिर में भी 12 बजे ये जन्म करा दिया जाता है भगवान श्री कृष्ण का। और वहाँ पर पंचामृत से स्नान कराया जाता है उनको। तो वो जो प्रसाद होता है हम प्रसाद लेकर के आते हैं और उसके बाद हम रात को ही फलाहार खा लेते हैं। इस दिन हम अनाज नहीं खाते बिल्कुल भी, हम फलाहार ही करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपको उस दिन करना क्या है। देखिए, आप सुबह उठेगा तो सुबह उठेंगे आप अपने घर की साफ़ सफाई थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। और जल्दी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है जैसे हम कराते हैं, ठीक है। डेली रूटीन में स्नान कराएं आप अपने कान्हा जी को। स्नान कराने के बाद आप उनको नई पोशाक पहनाएं, नई ज्वेलरी पहनाएं। अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जैसे आपकी मतलब क्षमता हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कोशिश करें कि आप उनको नया ही पहनाएं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको कान्हा जी को फूलों से श्रृंगार करना है और झूले में झुलाना है, उनको भोग लगाने, अच्छे अच्छे भोग लगाने। देखो, 56 भोग हर किसी के बस की नहीं होते, लेकिन जितना हो सकता है उतना आप भोग लगाएं, उनको भोग लगाएं उनको। और उसके बाद उन फूलों से श्रृंगार करें, झूले में झुलाएं, अच्छे अच्छे भजन चलाएं उनके लिए, अच्छे अच्छे गीत सुने उस दिन। तो यही सब होता है उस दिन। और उसके बाद आपने क्या करना है, देखें, मेरे से जिन्होंने पूछा था वो बोले कि 2 बार स्नान कराना। हाँ जी, 2 बार होता है, इस दिन 2 बार स्नान होता है, ठीक है। रात के 12 बजे जब कान्हा जी का जन्म कराएंगे आप, तो जन्म कराने के बाद आपने रात को, ठीक है, रात को कान्हा जी को स्नान कराने के बाद, स्नान किससे कराना है, आपके पास दक्षिणावर्ती शंख होगा,
ठीक है। दक्षिणावर्ती शंख होगा जो, आप दक्षिणावर्ती हो या फिर नॉर्मल शंख हो या नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे शंख हो तो बहुत शुभ रहता है। ठीक है, आप शंख से पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत स्नान में क्या क्या आता है? दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगा जल। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके आप अपने कान्हा जी का स्नान कराएं। रात को स्नान कराने के बाद उनको अच्छी तरीके से अच्छे से टॉवल से पोंछें, और फिर पोंछने के बाद आप वो जो पंचामृत होगा वो तो आपके घर में जितने मेंबर्स होंगे बांट के खा लेना, और लेकिन तुलसी दल रखना नहीं भूलें। जब स्नान कराएंगे तो कान्हा जी के जो सिर पे एक तुलसी पत्र रख लें या फिर पंचामृत में डाल लें और उससे स्नान कराएं। तुलसी पत्र होना जरूरी है, उसके बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आप कान्हा जी को ये सारा काम कर लेंगे, उसके बाद आपने येलो कलर की यानी पीले रंग की पीताम्बरी ड्रेस बनानी, क्योंकि जब कान्हा जी का जन्म होता है उस दिन रात को उनको पीले रंग की ड्रेस ही पहनाई जाती है। तो आप चाहे अपने घर में नॉर्मल तरीके से बना लें या फिर मार्केट से ले आएँ, लेकिन उस टाइम पीले रंग की ड्रेस पहनानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यही सदियों से परंपरा चलती आई है। और मैं भी यही करती हूँ। कई बार मेरे पास बहुत हेवी ड्रेसेस हो जाती हैं तो मैं बना लेती हूँ, नहीं हो पाती तो फिर मैं अपने घर में जैसे तैसे बना के अपने कान्हा जी को पहना लेती हूँ। लेकिन कोशिश करें उस टाइम नई ड्रेस पहनाएं और येलो कलर की ही ड्रेस पहनाएं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपके पास एक लड्डू गोपाल है, 2 लड्डू गोपाल है, आपकी जैसे चाहे इच्छा। ठीक है, तो ये होगी, ये आपने इस तरीके से पूजा पाठ उनकी करनी है जो मैंने आपको बताया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कान्हा जी का मुझे सॉरी मेरे को अभी ना ध्यान नहीं आ रहा किसने लिखा था, लेकिन लिखा था किसी ने, तो उन्होंने लिखा था कि कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कैसे क्या कराएं। तो देखिए, अगर आपके पास कान्हा जी बहुत बड़े हैं, ठीक है, जैसे मेरे कान्हा जी बहुत बड़े हैं और इनसे भी बड़े होते हैं, तो जैसे बड़े कान्हा जी होते हैं तो वो क्या होता है कि जो कद्दू होता है और जैसे कि खीरा होता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि वो ले लें आप। खीरा हो, नाल वाला यानी कि जो डंठल होता है, ठीक है, वो ले लें। और अगर कद्दू मिल जाए तो कद्दू, अगर बड़े वाले कान्हा जी उनमें आ जाते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसे करें, शालीग्राम ले लें। आपके पास शालीग्राम भगवान जी होंगे, आप शालीग्राम जी को खीरे का पेड़ जो है वो सिक्के से काट के उसके अंदर बिठा दें, कान्हा जी को बिठा दें। सॉरी, शालीग्राम जी को। अगर आपके पास कान्हा जी छोटे हैं तो आप उनको भी बिठा सकते हैं, और अगर आपके बड़े कान्हा जी कद्दू वगैरह में आ सकते हैं तो आप वैसे कर लें। उसके बाद आप रात को 12 बजे जो डंठल होती है उसको सिक्के की मदद से काट दें, अलग कर दें और कान्हा जी का जन्म करा दें, और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जयकारे लगाते रहें। तो इस तरीके से आपने कान्हा जी का जन्म कराना है। इस चीज़ का आप खास स्पेशली ध्यान रखें। तो इसी तरीके से कान्हा जी का जन्म होगा। उसके बाद पंचामृत स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप उनको येलो कलर की ड्रेस जैसे मैंने अभी बताया आप वैसे पहनाएं। उसके बाद भोग लगाएं और अपने कान्हा जी को विश्राम के लिए बिठा दें, क्योंकि रात को 12 बजे वो पूरा दिन के थके होते हैं, तो आपने ऐसे ही करना। तो इस तरीके से आपने पूजा पाठ करनी है। ठीक है, पूजा आप जोत बत्ती करें, उनकी आरती करें और भजन चलाएं, और धूप बत्ती अगरबत्ती जैसे फूलों से जैसे आप पूजा कर सकते हैं आप वैसे करें, क्योंकि इस दिन जितनी पूजा करी जाए उतनी थोड़ी है। ठीक है, ये जन्माष्टमी की पूजा विधि हो गई जो मैंने आपको बताई, और शुभ मुहूर्त भी बता दिया, और मैंने डेट भी बता दी आपको कौन सी डेट को है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप। और सारा कुछ मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया, और आपके प्रश्नों के सवाल भी जो जवाब हैं आपके प्रश्नों के वो भी मैंने इसी में दे दिए। तो ये ध्यान रखें, इसी तरीके से आपने पूजा पाठ करनी है, अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना है। अगर आप जन्म नहीं कराना चाहते कान्हा जी का तो आप सिंपल तरीके से उनको पंचामृत स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप उनकी पूजा आरती करें, भोग लगाएं, उनको सुनाएं। और हाँ, इस दिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आपको, विशेष भोग इनका होता है धनिए की पंजीरी और नारियल की बर्फी। ठीक है, धनिए की पंजीरी और नारियल की बर्फी से आप उनको भोग लगाएं, वही होता है उनका मेन जो प्रसाद होता है। और खीरे के पीसेस काट लें आप। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको कि कुछ लोगों को यह आशंका रहती है कि जो खीरे से हमने जन्म कराया उसका बाद में क्या करें। देखिए, जिस खीरे से आपने जन्म कराया आप उस खीरे के पीसेस कर लें। पीसेस करने के बाद आप प्रसाद में उसको ले लें, वो फलाहारी होता है और आप उसको व्रत में खा सकते हैं। और अगर जिन लोगों के यहाँ अनाज खाते हैं तो उनके यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी भी तरीके की, तो वो अनाज भी मैंने सुना है बहुत लोगों के यहाँ अनाज खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाते। और हाँ जी, जिनको भी कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे के लिए केक काटना है तो वो केक भी काट सकते हैं। रात के 12 बजे केक काटें, अपने घर में बलून वगैरह लगाएं, माला लगाएं, लड़ियाँ लगाएं, जिस तरीके से जैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं वैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कान्हा जी का त्यौहार होता है, उनका बर्थडे होता है। तो हम बर्थडे वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं जिस तरीके से हम अपने बच्चों का सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से हम अपने कान्हा जी का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें मेरी समझ में आई हो, और अगर कोई डाउट अगर आपको रह गया तो आप मेरी कम्युनिटी में जाके मुझे
एक सवाल कर दीजिएगा या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ कर दीजिएगा। जो भी आपको कुछ डाउट हो तो आप अपने डाउट क्लियर करें, मैं आपके डाउट उसी टाइम क्लियर कर दूंगी। आप मुझे एक क्वेश्चन कर दीजिएगा कि दीदी ये चीज़ ऐसे या वैसे, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आपके प्रश्नों की पूरी कोशिश करूँगी सवाल देने की। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी।